तो दोस्तों आज हम जो है एक ज़बरदस्त टैबलेट या मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और इसका नाम है लेफ्लुनामाइड। अब दोस्तों ये जो लेफ्लुनामाइड है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक कंपोजिशन है और इसको कई सारे ब्रांड जो है अलग अलग नाम से जो है बनाते हैं। जैसे कि भाई लेफ्नो हो गई जो कि इप्का के बालों की आती है। इसके अलावा और भी कंपनी हो गई, लेफ्रा हो गई जो कि टोरेंट फार्मा की है। इसके अलावा लेफुमा हो गई जो कि वॉलेस की है। तो इस प्रकार से कई सारे जो ब्रांड जो कंपनी है ना अपने अपने नाम से बनाती हैं, लेकिन इसमें जो मेन सॉल्ट कंपोजिशन होता है वो होता है लेफ्लुनामाइड। अब ये दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, 10 mg 20 mg, इस प्रकार से ये आती है। तो हम पूरे इसके दोस्तों फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, डोसेज के बारे में बात करेंगे, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो पूरा आप एंड तक देखना। अब सबसे पहले तो बता दूं, ये जो आपकी मेडिसिन टैबलेट है ये बिना डॉक्टर की सलाह से जो है नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे कि 10 mg की लोगे तो वो थोड़ी सस्ती आएगी, 20 mg वाली महंगी आएगी, 150-200 रुपये के आसपास जो है आपको 10 टैबलेट ही मिल जाती हैं। अब इधर हम बात करते हैं दोस्तों इसको यूज़ में कहाँ कहाँ लाया जाता है लेफ्लुनामाइड को। तो सबसे पहले तो देखिए आपको पता होगा, जो रिमोटाइड अर्थराइटिस जो बीमारी होती है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसको लिया जाता है। अब जैसे कि आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस हो जाएगी तो आपके जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों में स्टिफनेस हो जाती है, सोइलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन जो है आपके जॉइंट्स में हो जाती है। ख़ास तौर से आपने हाथों में देखा होगा, हाथों की उंगलियां जो है मूव नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार से आपको काफ़ी दिक्कत होती है और जॉइंट आपके डैमेज होने लगते हैं। तो उस डैमेज को जो है भाई उस डैमेज से बचाती है। अगर आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया है तो, और आपको जो दर्द वगैरह है, जो सोइलिंग वगैरह है, जो स्टिफनेस वगैरह है, उसमें जो है ये मदद करती है। इसके अलावा और भी कई दोस्तों बीमारियां होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है चला सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। अब अगला फ़ायदा है दोस्तों स्किन सोराइसिस। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्किन के डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। अब एक स्किन सोराइसिस नाम की जो बीमारी होती है या फिर जो चर्म रोग जो होता है, उसमें भी इसको जो है डॉक्टर कई बार देते हैं, जिसमें कि उंगलियां जो होती, चाहे वो पैर की उंगलियां हों, हाथों की उंगलियां हों, या फिर जो नाखून हो गए, नाखून उखड़ने लगते हैं। कई बार देखा होगा आपने, सर में डैंड्रफ वगैरह भी होने लगती है इस प्रकार से, और जो नाखून होते हैं मोटे होने लगते हैं, काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो जो स्किन सोराइसिस है उसमें भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भाई इसको चलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके फ़ायदे हैं। ये क्या करती है मेडिसिन, जो आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हो जाती है, जिस कारण ये दिक्कत होती है, तो उसको ये सप्रेस करती है। मतलब जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको सप्रेस करने का काम करती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपको आगे ना बढ़े। तो मेन तो दोस्तों इसका यूज़ यही है, लेकिन जो है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसका यूज़ और भी किसी किसी काम में ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाली ये इसी टाइप की जो कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा ये जो है चलती है। या फिर बोलें तो ये जो स्किन की सोराइसिस वगैरह हो गया। अब इधर पर ये बात आपको समझ में आ गई कि ये मेडिसिन किन किन काम में ली जाती है। अब डोज के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए इधर डोज इसका सबसे पहली बात तो फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी उम्र पर, इसके अलावा आपकी भाई कंडीशन क्या है, कितनी समस्या है। तो डॉक्टर इसको 10 mg में दिन में एक से दो बार भी बोल सकते हैं देने के लिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 20 mg भी दिन में एक से दो बार लेनी पड़ सकती है। कई बार इससे भी ज़्यादा डोज डॉक्टर दे सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। और फिर इसको मेंटेन करने के लिए कई बार हफ्ते में एक बार जो है 20 mg टैबलेट लेना होती है। इस प्रकार से भी डॉक्टर देते हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम फिर से वापस ना हो या प्रॉब्लम ना बढ़े। तो ये डोज डॉक्टर आपको बताएंगे आपकी कंडीशन देख के, आपकी उम्र देख के। और इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि भाई आपकी कोई पहले से कोई दूसरी मेडिसिन, मतलब कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है आपको, आपका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम कमज़ोर तो नहीं है। उस कंडीशन में भाई इसको दे देंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कोई आपकी हार्ट की दवाई तो नहीं चल रही है, तो ये भी देखा जाता है। अब कौन कौन ले सकते हैं, तो देखिए मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों को नहीं दी जाती है, प्रेगनेंसी में भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं दी जाती है, लैक्टेशन महिला को भी ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, बिना डॉक्टर की सलाह से इसको नहीं लेना चाहिए। तो इधर पर जो है आप बात आपको समझ में आ गई। और इधर कितने दिनों तक लेना होता है, तो ये भी डिपेंड करता है आपकी समस्या पर। साइड इफ़ेक्ट पर आते हैं तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि आपका हेडेक हो सकता है, सर दुख सकता है, पेट खराब हो सकता है, कई बार हल्के हल्के चक्कर आ सकते हैं, या फिर जो है आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि नसों की दिक्कत हो रही है, नसों में कुछ टिंगलिंग जैसा हो रहा है, इस प्रकार से सेंसेशन हो सकता है। तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो कई बार जिनका ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उनको भी इस टाइप से मेडिसिन नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखना होती है।
अब बात करते हैं कोई दूसरी मेडिसिन पहले से चल रही है तो वो इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इधर आपको जैसे कि कोई खून को पतला करने वाली एस्पिरिन मेडिसिन चल रही है, हार्ट की चल रही है, तो वो डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना है। कुछ कुछ कंडीशन में इसको फिर यूज़ में नहीं लिया जाता है। और इधर पर कुछ लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना ज़रूरी होता है दोस्तों, जैसे कि एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहेंगे तो उससे फ़ायदा अच्छा मिलता है। और वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, वज़न बढ़ेगा तो इससे 100 प्रॉब्लम बीमारियाँ हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको विटामिन B12 हो गया, विटामिन D3, कैल्शियम, इसकी कमी भी नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ दोस्तों जानकारी थी इस टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। उधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।